मिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आपका जीवन मंगलमय हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर से ही हुई है और साइंस ने भी मान लिया है। धरती तो यही नहीं बनी, बनाने वाला कोई और है, वो कोई और नहीं ईश्वर ही। चांद से लेके मंगल तक तेज रॉकेट जा चुकी है, प्रकाश सी तेज गति से आज भी नहीं जा सकता है साइंस। आओ चले देखी। इन सभी के लिए अब तक के सिद्धांतों की प्रायोगिक पुष्टि के लिए गॉड पार्टिकल को अहम माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले सब कुछ हवा में तैर रहा था। किसी का कोई आकार या वजन नहीं था। महाविस्फोट के बाद उत्पन्न कण प्रकाश की गति से इधर उधर भाग रहे थे। तभी हिग्स बोसोन भारी ऊर्जा लेकर आया और इसके संपर्क में आने वाले कण आपस में जुड़ने लगे। वैज्ञानिकों ने 11 मूल कण तो खोज लिए, लेकिन 12वें कण को खोज नहीं पाए। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स बोसोन की परिकल्पना प्रस्तुत की। इस आधार पर 12वें कण के रूप में हिग्स बोसोन के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। इस कण को ब्रह्म कण, ईश्वर का कण, भगवान आदि उपलब्धियों से नवाजा जा रहा है। प्रस्तुतांश विपुल विनोद और नमन विनोद की पुस्तक गॉड पार्टिकल का रहस्य से लिया गया है। हिंद पॉकेट बुक से प्रकाशित इस पुस्तक में गॉड पार्टिकल से जुड़े रहस्यों और इन पर हुए वैज्ञानिक शोध का उल्लेख किया गया है। अध्यात्म के साथ विज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों को ये पुस्तक पसंद आएगी। पुस्तक के कुछ अंशों को पढ़कर पाठक रोमांचित हो सकते हैं। ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण की खोज के बाद ही साफ हो गया था कि इस विराट उपलब्धि को भौतिकी का शीर्ष वैज्ञानिक सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके लिए किन्हें चुना जाए, ये नोबेल समिति के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसकी खोज से अनेक लोग और संस्थान जुड़े थे। बोसोन कणों का सिद्धांत भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने खोजा था, लेकिन उनकी मृत्यु के दशकों बाद इसकी खोज संभव हुई। चूंकि शांति का नोबेल ही कभी कभी संस्थाओं को दिया जाता है, ऐसे में सन से जुड़े 2 वैज्ञानिक समूहों को ये पुरस्कार देने का सवाल ही नहीं था। फिर वे कोई नई खोज तो कर नहीं रहे थे। ऐसे में पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगलेट को गॉड पार्टिकल की खोज के लिए पुरस्कृत करने का फैसला कर नोबेल समिति ने बिल्कुल सही किया है। 1964 में भौतिकी के जिस विख्यात जर्नल में इन कणों के बारे में बताया गया, उसमें पहला लेख रॉबर्ट ब्राउट और फ्रांसवा इंगलेट का ही था, जिन्होंने लिखा था कि ब्रह्मांड में मौजूद छोटे कण भार कैसे ग्रहण करते हैं। उसी में दूसरा लेख ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स का था, जिन्होंने इन अति सूक्ष्म कणों के बारे में भविष्यवाणी की थी। अगर रॉबर्ट ब्राउट जीवित होते तो आज वह भी इस पुरस्कार के भागीदार होते। इन सब का ऐतिहासिक योगदान यह है कि इन्होंने ब्रह्मांड में व्याप्त इन छोटे कणों को ही सृष्टि का आधार बताया। इन्होंने ये तो कहा ही कि महाविस्फोट के बाद पृथ्वी के ठंडा होने पर इन्हीं कणों के कारण पदार्थों में द्रव्यमान संभव हुआ। ये भी कि आकाशगंगा, चांद, तारे, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी इन्हीं गॉड पार्टिकल से हुई है। हालांकि गॉड पार्टिकल की खोज आसान नहीं थी। स्टीफन हॉकिंग ने इसकी खोज असंभव बताई थी, तो अमेरिका ने इसे ढूंढने की कोशिश में हार मान ली थी। लेकिन यूरोप ने अपनी खोज जारी रखकर न सिर्फ करीब आधी सदी पहले की गई इन वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिखाया। केवल यही नहीं कि भौतिक विज्ञान की स्टैंडर्ड मॉडल के इस आधार को ढूंढने में उन्होंने सफलता पाली, बल्कि जैसा कि पीटर हिग्स अब भरोसा जता रहे हैं कि इसके जरिए भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।